जो भी जन्मता है मरता है, जो भी उत्पन्न होता है वो विनष्ट होता है, जो भी निर्मित होगा वो बिखरेगा, समाप्त होगा। भारत, इसे स्मरण रख कि जो भी बना है वो मिटेगा, और जो भी बना है वो मिटेगा, जो जन्मा है वो मरेगा। इसका अगर स्मरण हो, इसकी अगर याददाश्त हो, इसका अगर होश, अवेयरनेस, तो उसके मिटने के लिए दुख का कोई कारण नहीं रह जाता। और जिसके मिटने में दुख का कारण नहीं रह जाता, उसके होने में सुख का कोई कारण नहीं रह जाता। हमारा सुख दुख हमारी इस भ्रांति से जन्मते हैं कि जो भी मिला है वो रहेगा, मिलन है फिर। जो मिलन में विरह को देख ले, उसके मिलन का सुख विलीन हो जाता, उसके विरह का सुख भी विलीन हो जाता। जो जन्म में मृत्यु को देख ले कि जन्म की खुशी विदा हो जाती, उसकी मृत्यु का दुख विदा हो जाता। और जहां सुख और दुख विदा हो जाते हैं, वहां जो शेष रह जाता है उसका नाम ही आनंद है। आनंद सुख नहीं है, आनंद सुख की बड़ी राशि का नाम नहीं है। आनंद सुख के स्थिर दुख दोनों से ही उठ जाना, दोनों से ही बच जाना। असल में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो मिलन में सिर्फ मिलन को देखता और विरह को नहीं देखता, वो क्षण भर के सुख को उपलब्ध होता है। फिर जो विरह में सिर्फ विरह को देखता, मिलन को नहीं देखता, वो क्षण भर के दुख को उपलब्ध होता है। और जबकि मिलन और विरह एक ही प्रक्रिया के दो हिस्से, एक ही मैग्नेट के दो पोल, एक ही चीज के दो छोर। इसलिए जो सुखी हो रहा है उसे जानना चाहिए वो दुख की ओर अग्रसर हो रहा है। जो दुखी हो रहा है उसे जानना चाहिए बनने में ही उसका बिखरना छिपा है, निर्मित होने में ही उसका विनाश छुपा है। जो व्यक्ति इस सत्य को पूरा का पूरा देख लेता, पूरा, हम आधे सत्य देखते हैं और दुखी होते हैं। ये बड़े मजे की बात। असत्य दुख नहीं देता, आधे सत्य दुख देते। असत्य जैसी कोई चीज है भी नहीं, क्योंकि असत्य का मतलब ये होता है जो नहीं है। सिर्फ आधे सत्य ही असत्य है। वो भी है इसीलिए कि वो भी सत्य का आधा हिस्सा है। पूरा सत्य आनंद में ले जाता, आधा सत्य सुख दुख में असत्य है, और कोई असत्य है नहीं। असत्य को भी खड़ा होना पड़े तो सत्य के ही आधार पर खड़ा होना पड़ता है। वो अकेला खड़ा नहीं हो सकता, उसके पास अपने कोई पैर नहीं। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, तू पूरे सत्य को देख, तू आधे सत्य को देखकर विचलित, पीड़ित, परेशान हो रहा है। जो भी विचलित, पीड़ित, परेशान हो रहा है वो किसी न किसी आधे सत्य से परेशान हो। जहां भी दुख है, जहां भी सुख है, वहां आधा सत्य होगा, और आधा सत्य पूरे समय पूरा सत्य बनने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप सुखी हो रहे हैं, तभी आपके पैर के नीचे जमीन खिसक गई है। इधर दिन निकलता, उधर रात होती, इधर रात है, उधर दिन तैयार हो रहा है। जीवन पूरे समय अपने से विपरीत में यात्रा है। जीवन पूरे समय अपने से विपरीत में यात्रा है। एक छोर से दूसरे छोर पर लहरें जा रही। कृष्ण कहते हैं, भारत, पूरा सत्य देख, पूरा तुझे दिखाई पड़े तो तू अनुद्विग्न हो सकता।
विरोधी धुरों में बटा हुआ जो हमारा अस्तित्व है, इन दोनों के बीच, इन दोनों की आकृतियों के भेद को देखकर इनके भीतर की अस्तित्व की एकता को जो अनुभव कर लेता है, ऐसा व्यक्ति ही ज्ञानी है, जिसे जन्म में मृत्यु की यात्रा दिखाई पड़ जाती, जिसे सुख में दुख की छाया दिखाई पड़ जाती, जिसे मिलन मान लिया है तो काम नहीं चलता। माने हुए सत्य अस्तित्व के जरा से धक्के में गिर जाते, जाने हुए सत्य ही जीवन में नहीं बिखरते। जो ऐसा जान लेता है, ऐसा देख लेता है, या कहें कि ऐसा अनुभव कर लेता है, और बड़े मजे की बात है, अनुभव करने कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, जिंदगी रोज मौका देती है, प्रतिपल मौका देती है। ऐसा कोई सुख जाना है आपने जो दुख न बन गया हो, ऐसा कोई सुख जाना है जीवन में जो दुख न बन गया, कि मुझे जीवन में कभी कोई हरा नहीं पाया, मर रहा आखिरी क्षण पे। तो शिष्यों ने पूछा, वो राज हमें भी बता दो, क्योंकि चाहते तो हम भी हैं कि जीते और कोई हमें हरा ना पाए। जरूर बता दें जाने के पहले वो राज, वो सीक्रेट। लाओस से हंसने लगा, उसने कहा तुम गलत आदमी हो, तुम्हें बताना बेकार है, तुमने मेरी पूरी बात भी ना सुनी और बीच में ही पूछ ली। मैं इतना ही कह पाया था कि मुझे जिंदगी में कोई हरा नहीं पाया, तुम इतने जल्दी ही पूछ लिए, पूरी बात तो सुन लो। आगे मैं कहने वाला था मुझे जिंदगी में कोई हरा नहीं पाया, क्योंकि मैंने जिंदगी में किसी को जीता, लेकिन तुम कहते हो कि हम भी जीतना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कोई हमें हरा न पाए, तो तुम हारो, क्योंकि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू। वो जो कृष्ण कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा जो देख लेता है, और देखने का ध्यान रखे, ये देखना एग्जिस्टेंशियल अनुभव है, ये अस्तित्वगत अनुभव है। हम रोज जानते हैं लेकिन पता नहीं कैसे चूक जाते देखने, कैसे अपने को बचा लेते देखने। शायद कोई बड़ी ही चालाकी हम अपने साथ करते हैं, अन्यथा ऐसा जीवन सत्य दिखाई न पड़े, यही आश्चर्य है। ऐसा नहीं समझते कि मित्रता शत्रुता बन रही, हम समझते मित्र शत्रु बन रहा है, बस वही भूल हो जाए। जब एक मित्र शत्रु बनने लगता है तो हम समझते हैं मित्र शत्रु बन रहा है। दूसरा कोई मित्र होता तो नहीं बनता, यह आदमी दगाबाज। तीसरा कोई मित्र होता तो नहीं बनता, यह आदमी दगाबाज। वो दूसरा मित्र, आप भी उसके शत्रु बन रहे हैं, वो भी यही सोचता है कि आदमी गलत आदमी चुन लिया, ठीक आदमी होता तो कभी ऐसा नहीं होने वाला। मित्र जब शत्रु बनता है तब हम सत्य से वंचित रह जाते हैं। सत्य है कि मित्रता शत्रुता बन जाती है, लेकिन हम मित्र पे थोप के फिर दूसरे मित्र की तलाश में निकल जाते। एक आदमी ने अमेरिका में 8 बार शादियां की, पता चला फिर गलत हो। 8 बार जिंदगी में शादी की, लेकिन मैंने कहा आदमी होशियार होगा, क्योंकि 8 बार की भूल से भी जो ठीक सत्य पर पहुंच जाए, वो भी असाधारण आदमी 8000 बार करके भी नहीं पहुंचते, क्योंकि हमारा दर्द तो वही रहता है हर बार। 8 बार के बाद उसने शादी नहीं की और उसके मित्रों ने पूछा कि तुमने शादी क्यों नहीं की, तो उसने कहा कि 8 बार में एक अजीब अनुभव हुआ कि हर बार जिस स्त्री को मैं ठीक समझ के लाया वो पीछे गलत साबित हुई। तो पहली दफे मैंने सोचा वो स्त्री गलत थी, दूसरी दफे सोचा वो स्त्री गलत थी, लेकिन तीसरी दफे शक पैदा होने लगा। चौथी दफे तो बात बहुत साफ निकला मिलेगी, क्योंकि सभी मित्रताएं शत्रुताओं की शुरुआत। ट्रिक कहां है मन की, धोखा कहां है, तरकीब है अनुभूति के सत्य को, स्थिति के सत्य को हम व्यक्तियों पर थोप देते, फिर नया व्यक्ति खोजने निकल जाते।
साइकिल नहीं है घर में, साइकिल खरीद ले। फिर पाते हैं कि सोचा था बहुत सुख मिलेगा, नहीं मिला। लेकिन तब तक ये ख्याल भी नहीं आता कि जिस साइकिल के लिए रात रात भर सपने देखे थे कि मिल जाए तो बहुत सुख मिलेगा है प्रेम, मिलता है अंधकार, यात्रा की जाती है सदा प्रकाश की। लेकिन इन दोनों को हम कभी जोड़ के नहीं देख पाते, गणित को हम कभी पूरा नहीं कर पाते। उसका एक कारण और भी ख्याल में ले लेना जरूरी है, क्योंकि दोनों के बीच में टाइम गैप होता है, इसलिए हम नहीं जोड़ पाते। अफ्रीका में जब पहली दफा पश्चिम के लोग पहुंचे तो बड़े हैरान हुए, क्योंकि अफ्रीकनों में ये ख्याल ही नहीं था कि बच्चों का संभोग से कोई संबंध है। उनको पता ही नहीं था इस बात का कि बच्चे का जन्म संभोग से किसी भी तरह जुड़ा हुआ। टाइम गैप बड़ा, एक तो सत्य, तो हम जोड़ नहीं पाते। ये दोनों बिंदु जुड़े, ये वही सुख है जो अब दुख बन गया, नहीं वो हम नहीं जोड़ पाते। मित्र को शत्रु बनने में समय लगेगा नहीं, आखिर कुछ भी बनने में समय लगता है। तो जब मित्र बना तब, और जब शत्रु बना तब वर्षों बीच में गुजर जाते हैं, जोड़ नहीं पाते कि मित्र बनने में और शत्रु तक पहुंचने में इतना वक्त लगा। नहीं, मित्र बनने की घटना अलग और शत्रु बनने की घटना अलग, तब तय नहीं कर पाते, तब व्यक्ति पर ही थोप देते हैं कि गलती व्यक्ति के साथ हो गई। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू आर पार देख, पूरा देख, और जो इस पूरे को देख लेता है वो ज्ञानी हो जाता, और ज्ञानी को फिर ठंडा और गर्म, सुख और दुख, पीड़ा नहीं देते। लेकिन इसका यह मतलब मत समझ लेना कि ज्ञानी को ठंडे और गर्म का पता नहीं चलता है। ऐसी भ्रांति हुई है, इसलिए मैं कहता हूं ऐसी भ्रांति हुई चलेगा। इसका यह मतलब नहीं कि ज्ञानी के गले में फूल डालें तो सुगंध ना आएगी और दुर्गंध फेंकें तो दुर्गंध ना आएगी। नहीं, सुगंध और दुर्गंध दोनों आएंगी, शायद आपसे ज्यादा आएंगी। उसकी संवेदनशीलता आपसे ज्यादा होगी, उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो अस्तित्व के प्रति ज्यादा सजग होगा, क्षण के प्रति ज्यादा जागा होगा, उसकी अनुभूति आपसे तीव्र होगी। लेकिन वो ये जानता है कि सुगंध और दुर्गंध गंध के ही दो छोर। कभी जहां सुगंध बनती उस फैक्ट्री के पास तो गुजरे तो पता चल जाए, असल में दुर्गंध को ही सुगंध बनाए। हाथ डाल देते हैं और फूल में सुगंध आ जाती, संतुलन नहीं खोता। लेकिन इससे बड़ी भ्रांति हुई है, और वो भ्रांति ये हुई है कि जिस आदमी को ठंडी गर्मी का पता न चले वो ज्ञानी हो गया। ये बहुत आसान है, वो काम बहुत कठिन है जो मैं कह रहा हूं। ठंडी गर्मी का पता न चले, इसके लिए तो थोड़ा सा ठंडी गर्मी का अभ्यास करने की जरूरत है। ठंडी गर्मी का पता नहीं चलेगा, चमड़ी जड़ हो जाएगी, उसका बोध कम हो जाएगा। जरा नाक में, नासापुटों में जो थोड़े से गंध के तंतु हैं, अगर दुर्गंध के पास बैठे रहे वो अभ्यासी हो जाएंगे। तो परमहंस भी हो जाते हैं लोग दुर्गंध के पास बैठे। ना समझ उनके चरण भी छूते हैं कि बड़ा परमहंस, दुर्गंध का पता नहीं चलता। किस भंगी को पता चलता है? उसके पास पूरी फूल थे। मेहमान घर में आया, गरीब माली, उसके पास कुछ और होना था। उसने बड़े फूल, मोगरे के, गुलाब के, जूही के, चमेली के, उसके चारों तरफ ला के रख दिए। और रात उससे नींद ना आए, करवट बदले और नींद ना आए। मालिन ने उससे पूछा कि नींद नहीं आती, कोई तकलीफ? उसने कहा तकलीफ है, ये फूल हटाओ एक, और मेरी टोकरी जिसमें मैं मछलियां लाई, वो टोकरी मुझे दे दो, थोड़ा पानी छिड़क दो उसके ऊपर और वो मेरे पास रख दो। उसने कहा तुम पागल तो नहीं हो? तो उसने कहा मुझे नींद आ गई। फूल हटा दिए गए, गंदी टोकरी पानी छिड़क कर उसके पास रख दी गई। उसका पता चले तो कोई ज्ञानी नहीं हो। सुख दुख का पूरी तरह पता चले और फिर भी सुख दुख संतुलन न तोड़े। सुख दुख का पूरी तरह पता चले, लेकिन सुख में भी दुख की छाया दिखे और दुख में भी सुख की छाया दिखे। सुख दुख आर पार ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ने लगे तो व्यक्ति ज्ञान हो।